तुलसी माता का जन्म और उनका भगवान विष्णु से संबंध एक अत्यंत पवित्र और मार्मिक कथा है। मैं आपको पूरी तुलसी जन्म की कथा विस्तार से बता रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक महान राजा थे जिनका नाम धर्मध्वज था। वे विष्णु भक्त थे। उनकी रानी का नाम था माधवी। दोनों ने वर्षों तक संतान सुख प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। अंत में भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, तुम्हें एक ऐसी पुत्री प्राप्त होगी जो स्वयं लक्ष्मी का अंशावतार होगी और उसका विवाह भी मेरे साथ होगा। कुछ समय बाद रानी माधवी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस कन्या के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उस कन्या का नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह हर दिन भगवान विष्णु का ध्यान करती और उनके लिए व्रत रखती। धीरे धीरे वृंदा एक सुंदर और गुणी युवती बन गई। उनका विवाह राक्षस राज जालंधर से हुआ। जालंधर एक शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता स्त्री के साथ विवाह करने के बाद उसे अजेयता प्राप्त हो गई। वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सका। देवताओं को चिंता होने लगी। जालंधर का अत्याचार बढ़ता गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह कोई उपाय करे। भगवान विष्णु ने जालंधर को मारने के लिए एक योजना बनाई। वह वृंदा के सामने जालंधर का रूप धारण कर गए। जब वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में देखा तो उन्होंने उनका पूजन किया और पतिव्रता धर्म निभाया। इसी समय जालंधर युद्ध में शिव जी के हाथों मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली कि यह उनके पति नहीं बल्कि विष्णु थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जैसे आपने छल से मेरे पति का वध किया है, वैसे आप पत्थर के हो जाएंगे। श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पत्थर हो गए। वृंदा का आत्मदाह। वृंदा ने पति की मृत्यु के बाद चिता में प्रवेश कर लिया। उनके आत्मदाह के बाद भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रता धर्म और भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह पवित्र शरीर अब एक पौधे का रूप लेगा और तुम्हें तुलसी के नाम से जाना जाएगा। जो भी मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग करेगा उसे अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी वृंदा का दिव्य शरीर जलकर भस्म हो गया और उसी स्थान पर एक पौधा उगाया। वह पौधा तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु ने वचन दिया, हे वृंदा, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। इस दिन मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। जो भी भक्त इस विवाह को करेगा उसे अखंड सौभाग्य और सुख शांति प्राप्त होगी। इसी कारण से हर वर्ष तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। तुलसी माता घर में लक्ष्मी का वास कराती हैं। तुलसी माता के पत्तों का सेवन करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि आती है। तुलसी के पास दिया जलाने के महात्म की एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहती थी, परंतु जीवन में सुख से अधिक दुख था। पति की नौकरी छूट गई थी, बच्चे अक्सर बीमार रहते थे और घर में कलह का वातावरण था। सुधा हर मंदिर जाती, दान करती, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। जब सुधा उनके पास पहुंची तो उसने भी जीवन की परेशानी बताते हुए पूछा, महाराज, मैंने सब पूजा पाठ किए, मंदिर गई, दान पुण्य किया, लेकिन घर में सुख शांति नहीं आती। कृपा करके कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, रोज शाम को घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाया करो। तुलसी माता को जल चढ़ाओ और दीपक की लौ के पास बैठकर प्रार्थना करो। तुलसी माता विष्णु प्रिय है। तुम्हारे घर से दरिद्रता, बीमारी और कलह दूर हो जाएगी।
सुधा ने संत के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने तो कभी तुलसी को इतना महत्व नहीं दिया। क्या एक पौधे के पास दीपक जलाने से इतना सब बदल सकता है? संत बोले, बेटी, तुलसी केवल पौधा नहीं, माता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है, तुलसी बिना मेरा पूजन अधूरा है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जैसे दीपक की लौ अंधकार को मिटाती है, वैसे ही यह तुम्हारे जीवन के दुख को दूर करेगी। सुधा उसी दिन से नियम बनाकर रोज शाम को तुलसी के पास दिया जलाने लगी। पहले दिन ही उसे दीपक की लौ देखकर शांति का अनुभव हुआ। एक सप्ताह में उसके घर का वातावरण बदलने लगा। पति को एक नई नौकरी मिल गई, बच्चे स्वस्थ हो गए और घर में पहले जैसा प्रेम लौट आया। सुधा ने संत के पास जाकर धन्यवाद किया और कहा, महाराज, तुलसी माता तो साक्षात चमत्कार कर रही हैं। कृपया इसके पीछे का गूढ़ रहस्य बताइए। संत ने उत्तर दिया, बेटी, तुलसी माता में विष्णु का वास है। दीपक का प्रकाश लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जब तुलसी माता के पास दिया जलता है तो वहाँ का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। यह घर में धन, सुख और समृद्धि लाता है। घर में बीमारियाँ नहीं टिकती। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और सबसे बड़ा लाभ, यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। सुधा ने उस दिन के बाद कभी दीपक जलाना नहीं छोड़ा। गांव के अन्य लोग भी उसकी कहानी सुनकर तुलसी के पास दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे वह गांव सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बन गया। आज भी कहा जाता है, जहां तुलसी के पास दीपक जलता है वहां देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारा साथ बनाए रखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता तुलसी।